सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सभी लड्डू गोपाल भक्तों को, ठाकुर जी के भक्तों को जन्माष्टमी का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि यह हमारे ठाकुर जी का, हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस पर सभी का भाग्य बदलने वाला है। मैं ठाकुर जी की ऐसी लीला कथा आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका बहुत बड़ा मार्गदर्शन होगा, आपके जीवन में नए नए चमत्कार होंगे, ठाकुर जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। वृंदावन में भी 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है और इस दिन जिस किसी भी भक्त के लड्डू गोपाल जागृत नहीं है, उन सब के लड्डू गोपाल जागृत भी अवश्य होंगे। साथ ही साथ जिस भी लड्डू गोपाल भक्त की चाहे वह कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों न हो, अगर जन्माष्टमी के दिन सिर्फ वह यह सेवा देता है और बिल्कुल सही तरीके से बिना कोई गलती किए, क्योंकि बहुत सारे भक्त कुछ न कुछ गलती अवश्य करते हैं, बिना कुछ गलती किए अगर यह सेवा ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को प्रदान करता है तो लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। संतान सुख के लिए यह सेवा अत्यंत आवश्यक है। अगर आप संतान सुख प्राप्त करना चाहते हो तो यह सेवा जरूर करें। अगर आपके लड्डू गोपाल दोस्तों जागृत नहीं है, आपके मन में संदेह है कि आपके ठाकुर जी जागृत नहीं है, आप उन्हें जागृत करना चाहते हो तो भी यह सेवा लड्डू गोपाल को अवश्य दे। साथ ही साथ जिनके लड्डू गोपाल जागृत है और लड्डू गोपाल की वो रोज सेवा करते हैं, ठाकुर जी उनके साथ लीलाएं भी करते हैं और दर्शन भी देते हैं, उनको भी जन्माष्टमी के दिन यह सेवा जरूर देनी चाहिए। कहते हैं कि अगर हम जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को यह सेवा देते हैं, खीरे से ठाकुर जी को जन्म कराते हैं, यह खीरे से जन्म कराने वाली सेवा सही तरीके से देते हैं तो ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे जागृत लड्डू गोपाल के अंदर सकारात्मक ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाती है, हमारे विग्रह की शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत होकर हमारी सेवा को स्वीकार करके हमें जन्माष्टमी का पूरा फल प्रदान करती है। तो दोस्तों, अगर आपके लड्डू गोपाल जागृत नहीं है तब भी आपको यह सेवा देनी है, स्वयं ही लड्डू गोपाल बहुत जल्दी जागृत होंगे। साथ ही साथ अगर आपके लड्डू गोपाल जागृत है तब भी आपको यह सेवा देनी है, उससे आपके लड्डू गोपाल के विग्रह की शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी। साथ ही साथ जो संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं या फिर जिन्हें पहले से ही ठाकुर जी ने संतान सुख प्रदान किया है, वो अपने संतान के उज्जवल भविष्य और सुख शांति के लिए यह ठाकुर जी को सेवा देते हैं तो ठाकुर जी उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बहुत ही भावुक करने वाली लीला कथा है जिसके बारे में आपको सुनकर आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, नीलम जी एक लड्डू गोपाल भक्त है, वह कहती है कि उनकी शादी हो गई, लेकिन शादी के पश्चात भी वो अपने घर से, अपने मायके से लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर गई। ससुराल में वो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, नित्य नियम से सेवा करने लगी। दरअसल उनका जो ससुराल है वो बहुत ही अमीर लोग थे, उनका रहन सहन, उनका खान पान सब कुछ बिल्कुल एकदम नीलम जी के मायके से अलग था। नीलम जी कहती है कि मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ जो है हाई सोसाइटी की औरतों के साथ उठती बैठती थी, अक्सर वो सभी महिलाएं मिलकर किट्टी पार्टी जिसे बोलते हैं, पार्टी वगैरह करती थी। मेरी नंद भी वो रोज कॉलेज में जाती थी और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना, पढ़ाई करना, घूमना, ये सब चीजें उसे पसंद थी। घर में कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता था। लड्डू गोपाल के बारे में भी किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता था। नीलम जी कहती है उन्होंने शादी के पश्चात अपने ससुराल जाकर ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा मंदिर मंगवाया, उसमें ठाकुर जी को विराजित किया और रोज सुबह उठकर ठाकुर जी की सेवा करने लगी। उनकी ठाकुर जी की सेवा से उनकी सासू माँ, उनकी नंद को बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि नीलम जी कहती है कि मेरी आदत ऐसी थी, मैं ठाकुर जी की सेवा करते हुए भजन कीर्तन गुनगुनाती थी और जब मैं आरती करती थी वो भी थोड़ा उच्च स्वर में करती थी, घंटी बजाती और पूजा में मेरा इतना मन लगता था कि मैं भूल जाती थी कि मेरे पूजा करने से किसी को परेशानी हो रही है। मेरे मन में यह भाव आता था, चलो जाने अनजाने में ही सही मेरे ठाकुर जी की आरती के स्वर हमारे परिवार के सभी सदस्यों के कानों में तो पड़ रहे हैं, इससे उनका भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन नीलम जी कहती है मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि मेरी सासू माँ को और मेरी नंद को
पूजा करने से मेरे आपत्ति होती है, आरती करने से उन्हें जो है नींद में विघ्न पड़ता है और वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होती है। नीलम जी कहती है ठाकुर जी की सेवा करते हुए ससुराल में मुझे 2 वर्ष हो गए थे। लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर आए दिन उनकी सासू माँ उन्हें टोकती थी। उनकी नंद भी उन्हें काफी बार बोल चुकी थी कि कैसे लड्डू गोपाल है तुम्हारे, तुम्हें एक संतान सुख तो प्रदान नहीं कर पाए। क्या तुम्हारे लड्डू गोपाल तुम्हारी सेवा भी स्वीकार करते हैं? क्या तुम्हारे लड्डू गोपाल तुम्हें सुनते भी है? अगर वो तुम्हें सुनते, देखते या तुम्हारे बारे में सोचते तो अब तक तुम्हें संतान सुख प्रदान कर दिया होता। नीलम जी कहती है कि उस दिन अपनी नंद की बातों को सुनकर मुझे बहुत गहरा दुख हुआ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने अपने लड्डू गोपाल से कहा, हे लड्डू गोपाल, मैं तो आपको ही अपनी संतान मानती हूँ, लेकिन क्या आप मेरी बातें सुनते हो? क्या आप मेरी पूजा स्वीकार करते हो? क्या आप भी मेरे ऊपर कभी कभार अपनी दृष्टि डालते हो? हे ठाकुर जी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, कृपा कीजिए, कोई तो आभास कराइए, कोई तो लीला कीजिए जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आप मेरी बात सुनते हो, ताकि मैं अन्य लोगों को भी बता सकूं कि मेरे लड्डू गोपाल मेरी सारी बातें सुनते हैं। मेरे ठाकुर जी जो है वो मुझे देखते हैं, सुनते हैं और मेरी पूजा भी स्वीकार करते हैं। ये सब बातें कहते हुए नीलम जी कहती है मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन मैं पहली बार अपने बाल गोपाल के सामने, लड्डू गोपाल के सामने इस तरह से इतने दुख में रो रही थी, उदास हो रही थी, जबकि मैंने आज तक 2 साल में कभी भी ठाकुर जी के सामने एक भी आंसू नहीं निकाला था। लेकिन उस दिन मेरी नंद की बातों ने मुझे जो है अंदर तक हिला दिया। मुझे बार बार यही मन में भाव आता रहा, क्या सचमुच मेरे लड्डू गोपाल जागृत नहीं है? क्या सचमुच मेरे लड्डू गोपाल मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है? क्या वो मेरी सेवा स्वीकार करते भी है या नहीं? क्योंकि मुझे इस बारे में अभी तक कुछ भी आभास नहीं हुआ था, ठाकुर जी की कोई अनुभूति नहीं हुई थी। बस मैं निरंतर सेवा कर रही थी और मुझे ठाकुर जी की सेवा करने में आनंद की अनुभूति होती थी और जब भी मैं सेवा करती थी अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती थी। दोस्तों, अब नीलम जी कहती है कि मेरे साथ एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। मेरे जीवन में एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था और सभी लोग बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे थे। नीलम जी कहती है मैं भी बड़े ही प्रेम के साथ अपने लड्डू गोपाल का जन्म दिवस मनाती थी। जब मेरे लड्डू गोपाल का जन्म दिवस आता था यानी जन्माष्टमी, तो मैं बड़ी खुश होकर उनके लिए सुंदर पोशाक, सुंदर गहने, सुंदर सुंदर उपहार खरीद कर लाती थी। तो जन्माष्टमी आने वाली थी, इसलिए मैंने अपनी सासू माँ से इजाजत ली। नीलम जी कहती है कि पहले तो उन्होंने पैसा देने में आनाकानी की। पहले तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा लड्डू गोपाल की शॉपिंग करती हो, हमारे घर में तुमसे भी ज्यादा, हमसे भी ज्यादा लड्डू गोपाल की शॉपिंग होती है। कभी तुम्हें पोशाक लानी है, कभी गहने लाने हैं, कभी फल फ्रूट लाने हैं, न जाने आए दिन तुम लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ खरीदती रहती हूँ। लेकिन बाद में मेरे कहने के बाद उन्होंने ठाकुर जी की सेवा के लिए मुझे पैसे दिए और मैं मार्केट गई। अब जो है नीलम जी कहती है जैसे ही मैं बाजार गई, वहाँ पर ठाकुर जी की पोशाक, उनके लिए उपहार खरीद कर मैंने बड़ी खुशी खुशी अपना बैग जो है वो पूरा भर लिया और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि आज तो मेरे लल्ला, आज तो मेरे लड्डू गोपाल अपने उपहार, पोशाक, मुकुट, मुरली सबको देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन फिर से मुझे वही बात याद आई, क्या मेरे ठाकुर जी सचमुच जागृत है? क्या वो ये सब देखकर प्रसन्न हो जाएंगे? क्या वो इन सब को देखेंगे, अनुभव करेंगे? वो मुझे भी देखते हैं, मेरे ऊपर भी क्या दृष्टि डालते हैं? या फिर मेरे उपहार ले जाने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो जागृत ही नहीं है, क्योंकि वो तो मुझे देखते ही नहीं है। यह सब बातें मेरे मन के अंदर घूम रही थी। नीलम जी कहती है कि तभी अचानक एक आंटी से मैं टकरा गई और मेरे हाथ में जो ठाकुर जी की पोशाक का, उनका जो सारा सामान था, वो बैग छूट गया और सारा सामान नीचे बिखर गया। अब उन आंटी ने उस सामान को उठाने में सहायता की। सामान उठाते उठाते वो बहुत प्रसन्न हो रही थी और कहा, अच्छा तुम्हारे घर भी लड्डू गोपाल है, जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है।
हमने तो लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर उपहार खरीदे हैं, बड़ी ही सुंदर पोशाक खरीदी है। लगता है ठाकुर जी से बहुत अधिक प्रेम करती हो। फिर तो ठाकुर जी भी तुमसे बहुत प्रेम करते होंगे। तुम्हारे घर में तो ठाकुर जी की असीम कृपा होगी, क्योंकि इतना प्यार, इतना स्नेह ठाकुर जी के प्रति मैंने आज पहली बार देखा है। उन आंटी की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई अपना मेरे साथ बातें कर रहा है। अब नीलम जी कहती है, उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक उठे। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, क्या हुआ बेटा, तुम तो रो रही हो, उदास दिखाई दे रही हो। तभी मैंने उनसे कहा कि आंटी मैं लड्डू गोपाल की सेवा तो करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे ठाकुर जी जागृत है या नहीं, मेरे लड्डू गोपाल मुझे देखते हैं, सुनते हैं या नहीं। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं ठाकुर जी को ही अपनी संतान मानती हूँ, लेकिन आज तक लड्डू गोपाल ने मेरे साथ कोई लीला नहीं की। मेरे घर में धन की कमी नहीं है, लेकिन परिवार के अंदर हमेशा मतभेद रहता है। मेरी सासू माँ, मेरी नंद मुझे पसंद नहीं करते। मैं ज्यादा पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पति का व्यवहार भी मेरे साथ ज्यादा अच्छा नहीं है, बस नॉर्मल सा है। वो मुझे नहीं लगता कि मुझे प्यार करते हैं। मैं तो अपना समय अपने ठाकुर जी के साथ ही बिताती हूँ, लड्डू गोपाल के साथ ही बिताती हूँ। लेकिन मुझे लगता है संतान न होने के कारण मेरे ससुराल वालों का व्यवहार मेरे साथ ऐसा है। और देखो ना, ठाकुर जी की कृपा भी नहीं हो रही, मुझे संतान सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा। नीलम जी कहती है, तब मुझे ठाकुर जी के उस रहस्य के बारे में पता चला जो बहुत कम लोग जानते हैं। तब उन आंटी ने बताया कि अगर तुम संतान सुख प्राप्त करना चाहती हो, अगर तुम्हारे मन में संदेह है कि लड्डू गोपाल जागृत नहीं है, तो देखो तुम्हारे पास कितना अच्छा अवसर है। और ठाकुर जी ने शायद आज तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मुझे तुमसे मिलाया है। जन्माष्टमी के दिन अगर तुम ठाकुर जी को खीरे से जन्म कराओगी तो ठाकुर जी जो है जागृत हो जाएंगे, उनकी शक्तियां जागृत होंगी, तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। दोस्तों ध्यान से सुनना कि आपको किस प्रकार से जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को खीरे से जन्म कराना है। अगर आपके घर में पहले से ही लड्डू गोपाल विराजित है और आप काफी समय से ठाकुर जी की सेवाएं कर रहे हो, तो सुबह के समय ठाकुर जी को सुंदर सा श्रृंगार करना है, पोशाक पहनानी है। उनके जो है स्नान का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर रात को 12 बजने से पहले, यानी 12 बजने से 15 मिनट पहले आपको जो है एक डंठल वाले खीरे से लड्डू गोपाल को जन्म कराना है। दोस्तों देखिए, किसी के विग्रह बहुत बड़े होते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे ठाकुर जी तो खीरे के अंदर नहीं आ सकते, तो फिर हम कैसे यह जन्म की प्रक्रिया करा सकते हैं। तो उनके लिए भी ठाकुर जी ने मार्गदर्शन किया है। अगर आपके विग्रह 18 नंबर के, 21 नंबर के या उससे भी बड़े हैं, फिर आप जो है ठाकुर जी के चरणों में डंठल वाला खीरा जो है उन्हें समर्पित कीजिए, यानी ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिए। और 12 बजे आप जो है ये जन्म की प्रक्रिया कीजिए। अगर आपके ठाकुर जी छोटे से है, लड्डू गोपाल छोटे से है, तो आपको एक डंठल वाला खीरा लेकर आपको जो है चांदी के सिक्के से, ध्यान रखिए चाकू से नहीं, नुकीली चीज से नहीं, बिल्कुल भी खीरे को काटना है आपको चांदी के सिक्के से। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आपके पास 1 रुपये का सिक्का होगा, उस सिक्के से जो है खीरे को बिल्कुल बीच में से काट कर उसमें, ठाकुर जी अगर छोटे हैं तो उसके अंदर आपको आराम से खाली करके जगह बनाकर ठाकुर जी को लिटाना है। उस समय ध्यान रखिए ठाकुर जी की आंखों पर जो आप खीरे के अंदर बैठाते हो, लाल रंग की पट्टी अवश्य बांधनी है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो लाल रंग की पट्टी बांधना भूल जाते हैं और ठाकुर जी को सीधे सीधे खीरे के अंदर जो है बंद कर देते हैं। ठाकुर जी की आंखों पर जो है आपको लाल रंग की पट्टी अवश्य ही बांधनी है। उसके बाद ठाकुर जी को खीरे के अंदर आराम से लिटाकर ऊपर से आपको उस खीरे को रखकर जो आपने सिक्के से अलग किया था, आपको लाल रंग के कलावे से हल्का सा बांध देना है। अगर आपके विग्रह बड़े हैं, आप खीरे में नहीं रख सकते, तो ठाकुर जी के चरणों में वह खीरा रखकर डंठल वाला 15 मिनट पहले आपको फिर भी लाल रंग की पट्टी ठाकुर जी की आंखों पर बांधनी है। खीरे से जन्म कराने वाली प्रक्रिया को नाल छेदन भी कहा जाता है। माता देवकी का प्रतीक है खीरा, और जो खीरे को काटकर उसमें ठाकुर जी को अंदर बैठाने की प्रक्रिया है दोस्तों, उसे प्रसव पीड़ा के नाम से जाना जाता है, यानी उसे
प्रसव के दौरान जो पीड़ा होती है उसके रूप में दर्शाते हैं। अगर बड़े ठाकुर जी है तब भी आपको उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर जो आपने उनके चरणों में खीरा रखा है उसे सिक्के से काटकर उसके ऊपर कलावा बांधकर रखना है। फिर 12 बजते ही आपको वो कलावा खोलकर उस खीरे की डंठल को सिक्के से ही काटना है। दोस्तों याद रखना, गलती भूल कर भी मत करना। जो डंठल वाला खीरा है उसे नाल छेदन नामक एक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उस डंठल को भी आपको सिक्के से ही अलग करना है। जैसे बच्चे के जन्म के बाद नाल को काटा जाता है उसी प्रकार से आपको खीरे के डंठल को काटना है और नाल छेदन करना है। जैसे ही आप वह नाल काटोगे ठाकुर जी को आपको खीरे के अंदर से बाहर निकालना है। अगर बड़े ठाकुर जी है तो उनके आंखों की पट्टी खोल देनी है और तुरंत से आपको खीरा काटने के बाद ठाकुर जी को निकालने के बाद आपके घर पर अगर शंख है तो आपको 3 बार शंख बजाकर भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव के रूप में उनका स्वागत करना है। अगर आपके पास शंख नहीं है तो तुरंत से मंदिर में रखी घंटी को उठाकर 3 बार बजाकर ठाकुर जी के जन्म के लिए उन्हें स्वागत के लिए अवश्य बजाना है। इससे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी यह जन्म कराने की प्रक्रिया, यह अनुष्ठान बिना घंटी बजाए बिना शंखनाद किए अधूरा माना जाता है। दोस्तों उसके पश्चात आपको लड्डू गोपाल को, चाहे बड़े लड्डू गोपाल हो या छोटे लड्डू गोपाल हो, आपको पंचामृत से रात को 12 बजे ही जन्म के पश्चात आपको उन्हें स्नान कराना है। फिर सुंदर सी पोशाक पहनाकर उनका अच्छे से श्रृंगार करके जो खीरे से आपने जन्म कराया है उसे बड़ी सही सलामत बड़े ही ध्यान के साथ प्रसाद के रूप में एक तरफ रख लेना है। ठाकुर जी को मिठाइयों का भोग लगाते हुए, जन्माष्टमी की कथा करते हुए, आरती पूजा करते हुए आपको जन्माष्टमी का त्योहार मनाना है। जो भी भक्त इस प्रकार से ठाकुर जी की यह नाल छेदन का अनुष्ठान करता है, ठाकुर जी को खीरे से इस प्रकार से जन्म कराता है, उसकी चाहे कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, या तो संतान सुख प्राप्त करने के लिए हो या फिर अपनी संतान की उन्नति के लिए हो या फिर ठाकुर जी को जागृत करने के लिए हो, अवश्य ही पूरी होती है। जिस समय आप शंखनाद करते हो उस समय ठाकुर जी की सारी शक्तियाँ ठाकुर जी में प्रवेश कर जाती है। ठाकुर जी पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं और आपकी जन्माष्टमी की पूजा को स्वीकार करके आपको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। जो खीरे से आपने ठाकुर जी को जन्म कराया है, अगर आप संतान सुख प्राप्त करना चाहते हो तो उस खीरे को प्रसाद के रूप में सुबह के समय आपको सुबह ग्रहण करना है। दोस्तों ध्यान रखिए, आपको चाकू से काटकर वो खीरा बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप उसे इसी प्रकार से प्रसाद के रूप में तोड़कर खा सकते हैं या फिर सिक्के से ही थोड़ा थोड़ा काटकर आप उसे खा सकते हो। नुकीली चीज से उस प्रसाद को बिल्कुल भी नहीं काटना है। प्रसाद को काटने के लिए, बांटने के लिए आपको सिक्के का ही प्रयोग करना है। नीलम जी कहती है जब उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में पता चला, वह कहती है कि इस रहस्य के बारे में उन्हें कभी भी नहीं पता था, इसलिए शायद से वह कहती है उनसे यही भूल हो रही थी जिस वजह से उनके ठाकुर जी जागृत नहीं हुए थे। वह कहती है कि मैंने अपने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी, न मुझे प्राण प्रतिष्ठा के बारे में पता था। मैं तो सीधे मार्केट से लाकर शादी से पहले लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जो भी भक्त सीधे लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते, अगर वह जन्माष्टमी के दिन इस प्रकार से यह खीरे का अनुष्ठान करते हैं तो ठाकुर जी एकदम से जागृत हो जाते हैं और उन्हें उनकी सेवा का पूरा फल प्राप्त होता है। अब नीलम जी बहुत अधिक प्रसन्न हो गई कि उनके ठाकुर जी ने उनका इतना बड़ा मार्गदर्शन किया। उनके ठाकुर जी उन्हें सुनते तो है, लेकिन कहते हैं कि हमें अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत अवश्य करनी ही पड़ती है। हमारे ठाकुर जी बहुत अधिक जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब नीलम जी कहती है कि घर जाकर उन्होंने सारी तैयारी की। जन्माष्टमी का दिन आया और जिस प्रकार से उन आंटी ने बताया था उसी प्रकार से नीलम जी ने पूरे विधि विधान के साथ पूरा दिन ठाकुर जी की सेवा की। रात के समय ठाकुर जी को खीरे से जन्म कराया और फिर उस खीरे को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। दोस्तों वह कहती है कि मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आज सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठाकुर जी के जन्माष्टमी के दिन खीरे से जन्म कराने के पश्चात और उस खीरे को प्रसाद रूप में ग्रहण करने के बाद
मुझे ठाकुर जी ने माँ बनने का सुख प्रदान किया और मैं एक नहीं बल्कि दो दो बच्चों की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। मुझे ट्विंस बेबी हुए यानी जुड़वा बच्चे हुए और मेरी झोली ठाकुर जी ने खुशियों से भर दी। मेरे परिवार में जो मेरी सासू माँ, मेरी नंद, मेरे हस्बैंड सभी मुझसे बहुत अधिक प्यार करने लगे और सभी ने लड्डू गोपाल के अस्तित्व को भी स्वीकार किया। वो लोग ठाकुर जी को एक मूर्ति मानते थे, लेकिन इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करने के बाद जब मुझे संतान सुख प्राप्त हुआ, घर में एक नहीं बल्कि दो दो लड्डू गोपाल ने जन्म लिया, यानी मैंने दो बेटों को जन्म दिया। तो परिवार में मेरे लिए इज्जत बढ़ गई, उनके मन में मेरे प्रति प्रेम बढ़ गया और मुझे वो सब सम्मान मिला जो मुझे शादी के बाद कभी भी नहीं मिला था। मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ ठाकुर जी की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से। जन्माष्टमी के बाद मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। दोस्तों, नीलम जी सत्य कहती है, अगर आप यह नाल छेदन अनुष्ठान जन्माष्टमी के दिन करते हो तो देखना आपके जीवन में भी चमत्कार अवश्य होंगे। ठाकुर जी पूर्ण रूप से जागृत होकर आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे, आपके पापों का अंत होगा और ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो यह सेवा अवश्य करें। अगर आपकी संतान पहले से ही है ठाकुर जी की कृपा से, तो उनकी उन्नति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए, सुख शांति के लिए यह खीरे से अनुष्ठान अवश्य करें। अगर आपकी कोई और मनोकामना है तो भी यह अनुष्ठान करें। और दोस्तों, अगर आपको लगता है आपके ठाकुर जी जागृत नहीं है, आप उन्हें जागृत करना चाहते हैं, तो भी आप यह अनुष्ठान की प्रक्रिया अवश्य करें। जितने भी लड्डू गोपाल है वो सब जागृत हो जाएंगे। आपके घर में 4-5 लड्डू गोपाल है। अब आप सोचते होंगे कि क्या हमें उन सब 4-5 लड्डू गोपाल को ही इस प्रकार से खीरे से जन्म कराना है? तो दोस्तों, जो लड्डू गोपाल आप सबसे पहले लेकर आए थे, जो सबसे छोटे लड्डू गोपाल है, आप उन्हें खीरे से जन्म कराइए। बाकी लड्डू गोपाल के चरणों में डंठल वाला खीरा रखकर आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। साथ ही साथ लड्डू गोपाल जागृत होकर आप पर कृपा अवश्य ही करेंगे और आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस खीरे के अनुष्ठान से ही ठाकुर जी जागृत हो जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा करते हैं। ठाकुर जी सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी सच्चे मन से जन्माष्टमी का व्रत करता है, ठाकुर जी की सेवा करता है और खीरे से उन्हें जन्म कराकर देवकी माता के साथ उन्हें जोड़कर यह अनुष्ठान करता है, उससे तो ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और उसे कई गुना जन्माष्टमी के व्रत का फल प्राप्त होता है। दोस्तों देखिए, नीलम जी के माध्यम से ठाकुर जी ने जन्माष्टमी से पहले ही इतना बड़ा मार्गदर्शन कर दिया कि आप भी इस प्रकार से ठाकुर जी को यह सेवा प्रदान करके उनसे मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हो। और किस प्रकार से आपको सेवा करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो हमारे साथ बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। दोस्तों, जन्माष्टमी की यह सबसे पहली वीडियो थी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे।